अभी पंक्ति नहीं लगी है। बराती कौन है? बराती लोग हाथ उठाओ। बलिहार और घराती वाले दोनों तरफ भंडारा चाहिए। बोलो राधे राधे। श्री राम चकित चित में सीता को अद्भुत रूप निराला पहनावो जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहरावो जयमाला पहरावो जयमाला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमया सर फिर नहीं आने वाला पहनावो जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला। अच्छा जयमाल तो हो गया, तो चार बहनें थी तो ये हुआ कि चारों भाइयों की शादी हो जाए। संदेश गई अयोध्या जी में। बारात दशरथ जी लेकर के आ रहे हैं। बड़ी भारी बारात है। श्वेतांबर, नीलांबर, पीतांबर, दिगंबर सारे लोग आए हुए बाराती में। इतनी बड़ी बारात जा रही तो सब बारात में मगन हो गए। किसी ने पूछा पीछे लोगों से कि भैया दूल्हा कहाँ है? तो पीछे वाले इतने मगन थे, बोले दूल्हा आगे है जी, आगे। आगे गए, आगे के लोगों से पूछे दूल्हा कहाँ है? उन्होंने कहा बीच में है, बीच में। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा देखने लोग जाते हैं, सब चाहे आदमी हो चाहे औरत, सब कोई जाता है। दूल्हा कहाँ है? तो सारे लोग दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास आए। महाराज दूल्हा कहाँ है? अरे बोले महाराज क्या बताओ, दूल्हा पहले जाकर के बैठा है वहां पे। हाँ, राम जी पहले से बैठे हैं ससुराल में। प्रथम बरात लगन ते आई, अरे राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। बारात में सब धूम मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। किसी को दूल्हे का पता ही नहीं है। तो मुनि के पास आए, बोले महाराज दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा वहां। तो फिर क्या करें? तो भरत ही अनुहारी, राम जैसा भरत जी लगते हैं। अरे भैया भरत जी को बताओ, इतना सब पूछ रहे पर वो दूल्हा आगे जा रहा है। अब कोई देखा तो था नहीं, तो मान लिया कि हाँ भरत जी दूल्हा। चलो ये विपत्ति से पिंड छूटा। कुछ आगे बढ़े, फिर कुछ लोग आ गए। महाराज तिथि उथी होगी, किस दिन की कौन सी तिथि को शादी है? तो राम जी कैसे बारात तो बिना तिथि की जा रही। जब वहां पे पहुंच गए तो तिथि लिखी गई है, वर्णन है। तिथि कौन है? आगे वालों के पास आते हैं तो बोलते हैं आगे वालों को पता है, उधर जा रहे हैं। फिर पीछे वाले कहते हैं उधर उनसे पूछो। सब लोग फिर ऋषि महाराज के पास आए। अरे महाराज तिथि तो बता दो, सब लोग पूछ रहे हैं शादी की कौन सी तिथि है। बोले अभी जब रखा ही नहीं गया तो क्या बता दूं मैं? दूल्हा तो पहले से डेरा डाल रखा है। बारात में सब धूम मचावे, बारात में सब धूम मचावे, धूम मचावे, धूम मचावे, धूम मचावे, धूम मचावे। किंतु किसी को तिथि नहीं याद, अवध से मिथिला चली। बोलो राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। बारात आ गई। सारे बाराती
जैसे आए तो जनकपुर में भारी भारी कांवर चले कहारा, पहले दूध दही और चूड़ा का नाश्ता कराया गया। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम हो गया, लोग दूध चूड़ा ही खाए जा रहे हैं। तो जनकपुरवासी ने गारी दिया उनको, ये सब बिल्कुल गरीबी है, गरीबी थे क्या यहाँ करके दूध चूड़ा पे ही टूट पड़े सुबह से शाम तक। आनंद में भूल गए कितना खाना है कितना नहीं खाना है। जैसे 4 प्लेट खा लिए, आप लोग भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग भी खाते हैं। तो देख लिया माहौल, देख लिया, अब किसने 1 प्लेट दिया, 2 प्लेट खा लिया, तीसरा प्लेट, 4 तरफ देखते हैं इधर उधर, नहीं भैया बस बस हो गया, अरे महाराज 1 प्लेट है थोड़ा सा, अरे नहीं हो गया, अरे लीजिए, अच्छा आप कह रहे हैं तो लाइए दे दीजिए, 1 बढ़ गया। फिर कोई आया प्लेट में, थोड़ा सा, अरे मेरा प्रेम रखो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं ना, नहीं इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर से इच्छा है, नहीं इच्छा नहीं है, अरे थोड़ा, हाँ अच्छा दे दो, ओ ले दो दे दो ले दो दे दो, करते करते शाम हो गया। भारी भारी कांवर चले कहारा, पता नहीं कितने कांवर कहार लेकर के 2 चूड़ाए सब समाप्त हो गए। तो ब्रजवासियों ने गारी सुनाया था। राम जी का विवाह हुआ, चारों भाई है, खुशी का दिन ज्यादा दिन का नहीं होता। जैसे पे यहाँ पे आए, कुछ दिन के बाद मंथरा दासी ने कैकेयी मैया के कान भर दिए। कैकेयी मैया कोप भवन में जाकर के बैठी, महाराज को पता चला, आकर के पूछते हैं देवी कौन सी ऐसी बात हो गई, क्यों नाराज हो? बोले प्रभु आपसे 2 वरदान मुझे चाहिए, जो आपने वादा किया था, मांगो, छोटी सी बात के लिए नाराज थोड़ी होते हैं, क्या चाहिए आपको? भरत को गद्दी, राम को वनवास। क्या मांग लिया आपने मुझसे? अरे आपको मेरा जान लेना है, आप मेरा जान ले लो। भरत को गद्दी, राम को वनवास, मेरे राम को मेरे याग से दूर करना चाहती हो। लेकिन कैकेयी मैया अपने हृदय की बात कैसे बताएं? एक बार बचपन में राम जी को भोजन करा रही है, गोद में लेकर के दूध चावल खिला रही है। एक निवाला खिलाया, दूसरा खिलाया, तीसरे में राम जी ने हाथ पकड़ लिया, मैया मुझसे प्रेम करती है? हाँ बेटा। तो क्या कभी आपने सोचा कि कुछ मुझे भी चाहिए? अरे क्या चाहिए, मांग तो सही, मेरा जान चाहिए तो ले ले, क्या चाहिए? बोले नहीं मैया, जो मैं मांगूंगा शायद आप दे दो, तो संसार में कोई आपका नाम नहीं लेना चाहेगा। अरे मांग तो सही पगले, क्या चाहिए? तो मैया सोच लेना, यदि आपने मैं मांगू और आपने दे दिया वो चीज, तो आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। एक बार तो उनके पैर रुक गए, मुख बंद हो गया, लेकिन 5 मिनट बाद कहती राम, या तेरे लिए मुझे विधवा भी होना पड़े तो कबूल है, मेरा राम मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, मांगो क्या चाहिए? बोले मैया भरत को गद्दी, राम को वनवास चाहिए। बोले क्या मांग लिया? मैं तुम्हें दूर नहीं कर सकता। राम से सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी मैया करती थी, भरत को तो ननिहाल भी भेज दिया करते थे, लेकिन राम जी को कभी अपने से दूर नहीं किया। कैकेयी मैया कहती राम तुझे विदा करते समय मेरे हृदय के टुकड़े हो जाएंगे बेटा। आपने क्यों मांग लिया? राम जी कहते मां, यदि मैं वन में नहीं जाऊंगा, सबरी मैया मेरी रास्ता देख रही है। 10,000 वर्ष तपस्या की हैं। गुरु जी ने कहा कि राम जी आएंगे तो सुबह भी सोचती राम आ जाएंगे, शाम को सोचती राम आ जाएंगे। 10,000 वर्ष बीत गए, बाल पक गए उनके, कमर टेढ़ी हो गई। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सबरी मैया को दर्शन कैसे होगा? मुझे जाना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा वरदान है। जो ऋषि मुनि तपस्या करके हड्डी के रूप में बैठे हुए, उनको दर्शन कैसे होगा? हजारों भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं,
मैं लीला करने आया हूं, आप तो जानती हैं आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसी दिन से कई कि मियां ने अपने आप को राम से दूर करने लगी। कहीं ऐसा न हो राम जिस दिन छोड़ करके जाए मेरे हृदय के टुकड़े हो जाए, दोबारा दर्शन न हो पाए। राम जी को पता चला, दौड़ करके आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं पिताजी मैं वन को जा रहा हूं। ध्यान देना, पिताजी ने नहीं कहा कि राम जी तुम वन चले जाओ। राम जी कहते हैं मां की आज्ञा पाकर वन में जाने के लिए तैयार हो गए। माता जानकी कहती हैं प्रभु आप वन में जाओगे तो मैं महल में क्या करूंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। लखनलाल कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी कहते हैं अरे गुरु जी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु सब है, लखनलाल घर में रहो। लखनलाल जी ने कहा कि गुरु पिता मां तू न जाना हो काऊं, मैं राम के सिवा किसी दूसरे को नहीं जानता। मेरे मन का लक्ष्य ही राम के चरणों की भक्ति है, मैं आपके साथ चलूंगा। तीनों भैया राम लखन और मैया तीनों रथ पे सवार हुए, राज मुकुट उतार कर रख दिया। एक सन्यासी की भांति घर से निकले। दशरथ जी महाराज आदेश करते हैं मंत्री जी मेरे राम लखन को जाने मत देना, वापस लौटा करके ले आना। जी महाराज जो आपका आदेश। रथ पे लेकर के जा रहे हैं, रात्रि हो गया, नदी पड़ गई, शाम को विश्राम किए। रात में 12 बजे राम जी ने मंत्री जी को जगाया, बोले प्रभु आप वापस चले जाना, सुबह मैं अभी निकल जा रहा हूं क्योंकि सुबह जाऊंगा तो अयोध्यावासी मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं। मंत्री जी ने कहा कि मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। बोले मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मेरी बात को समझो। राम जी चले गए, सुबह हुआ, सारे अयोध्यावासी जाग गिरे। राम जी कहाँ है, मैया जानकी कहाँ है, लखनलाल कहाँ है। अरे कौन सा इतना बड़ा अपराध क्या था विधाता जो मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया, मेरी जानकी मैया को मुझसे दूर कर दिया। अरे जाते जाते तो कम से कम मिल करके जाते।